श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रामचरितमानस के लंका कांड से श्री राम जी का अंगद से रावण के मुकुट फेंकने की पूछना, वह वानरों का बड़े बड़े पर्वतों के समूह लेकर लंका के किले की ओर दौड़ना। पिछले वीडियो में हमने आपको अंगद का रावण की सभा से जाने, वह मन्नोदरी का रावण के अभिमान तोड़ने वाले वचन कहने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, मन्नोदरी के वचन सुनकर रावण सभा में गया और फूल कर सिंहासन पर बैठा। उधर सुवेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। बड़े आदर से अंगद को पास बिठाकर श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ। सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और उसके अतुलनीय बाहुबल की जगत में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने कैसे फेंके? हे अंगद, बताओ, तुमने उनको कैसे पाया? तब अंगद ने कहा, हे शरणागत को सुख देने वाले श्री राम जी, सुनिए, वे मुकुट नहीं, राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद ऐसा कहते हैं, साम दाम दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के वेद से विमुख और काल के वश में हैं। इसलिए हे श्री राम जी, सुनिए, ये गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री राम जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र अंगद ने लंका के सब समाचार कहे। जब श्री राम जी को शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री राम जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 विकट दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानर राज सुग्रीव, रीछ राज जामवंत और विभीषण जी ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री राम जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए जैसे चाहिए थे वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब जूथपतियों को बुला लिया और प्रभु के प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर बानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखरों को ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री राम की जय, श्री राम की जय हो पुकारते हुए सभी वानर और भालू गरजते हैं और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुख से ही डंके और बेड़ी बजाने लगे। महान बल की सीमा वे वानर और भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर में श्री राम की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव जी की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कौतूहल मच गया। अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ठिठाई तो देखो। यह कहते हुए उसने हंसकर राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे ही भोजन भेज दिया है। ऐसा कहकर वह मूर्ख रावण बड़ी जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ और वानरों को पकड़ पकड़ कर खाओ। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी ऊपर की ओर पैर करके सोता है, मानो वह आकाश को थाम लेगा। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान।